लिंक रोड पर स्थित जयकृष्णा गैस एजेंसी कार्यालय परिसर में रविवार को इंडियन ऑयल का 65वां स्थापना दिवस नगर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान के मुख्य आतिथ्य में पानाबेन कंपोजिट कनेक्शन धारक द्वारा केक काटकर समारोह पूर्वक मनाया गया। गैस एजेंसी के संचालक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने समस्त उपभोक्ताओं को बधाई प्रेषित करते हुए उपस्थित गणमान्य जनों को इंडियन गैस एवं इसके उपयोग व सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान कार्यालय स्टाफ रवि चाकलान, आरिफ हुसैन, राजेंद्र नोहाल, महावीर प्रसाद, हसन तगाला, हारून एवं अनिल द्वारा कंपोजिट गैस सिलेंडर, लाइटर, ट्रॉली, अप्रीन, गैस पाइप प्रदर्शित किए गए और इनके मैकेनिकली सुरक्षित उपयोग की जानकारियां दी गई। इस दौरान नए उपभोक्ता कंचन देवी, नसीम बानो, पानाबेन और अकरम तेली का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पार्षद राजेश गहलोत, समाजसेवी राजेंद्र सिंह बिदावत, केडी पठान, लक्ष्मण टाक, साधुराम, फारूक, गंगाराम, सलीम, घिंसाराम, गिरधारी प्रजापत, मनोज, अफजल, पिथाराम, तुलसीराम, राजकुमार, मनोज कुमार मिश्रा सहित उपस्थित दर्जनों उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के संचालक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया द्वारा विगत 37 वर्षों से दी जा रही उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की। हाँ सर, आज इंडियन ऑयल के 65वें बर्थडे को कंज्यूमर जो हमारे सम्मानित कंज्यूमर है राष्ट्र उनको यहाँ सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कंपोजिट सिलेंडर के कनेक्शन किए गए। आज इस अवसर पर सभी हमारे उपभोक्ताओं को जो 37 साल से मैं इस सेवा में लगा हुआ हूँ उन सबको इंडियन ऑयल डे पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ हम समय समय पर कैंप लगाकर दे रहे हैं। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के सभी ग्राहक हमारा भगवान का रूप होता है, इसलिए ग्राहक की कोई भी बात जो है हम हर तरह से करते हैं। और इस अवसर पर मैं कहता हूँ आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिट सिलेंडर दें और रसोई में अपनी सुविधाएँ प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज 65वां जन्मदिवस जिसको इंडियन ऑयल के नाम से आज मनाया जा रहा है जय कृष्णा गैस एजेंसी के इस प्रांगण के अंदर, तो मैं वितरक महोदय को और तमाम नगर के जितने उपभोक्ता हैं इंडियन गैस के उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे रतनगढ़ की जो वितरक एजेंसी है जय कृष्णा गैस एजेंसी, विगत 37 सालों से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर तरह से, न केवल टाइमली डिलीवरी बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टाइमली बीडीसी चेक है, पीएसी चेक है, पाइप चेक है, बर्नर चेक है, गैस के चूल्हे चेक है। ये सारे कुछ टाइम टू टाइम कैंप लगा के अवेयरनेस के भी कैंपेन जो इनके द्वारा की जा रही है। निहायत मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही एक बढ़िया बेहतरीन सर्विस के साथ में जय कृष्णा गैस एजेंसी अपने 37 साल आज यहाँ पूर्ण कर रही है। और इंडियन ऑयल जो सबसे पुरानी हिंदुस्तान की वितरक व्यवस्था में लगी है, आज उसका जन्मदिवस है 65वां। फिर एक बार सभी को बधाई, धन्यवाद। गांव भानुदा में सुरवीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुरू किए गए कचरा वाहन को सरपंच ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा में सुरवीर चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर मोमासर की ओर से स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए शुरू की गई कचरा संग्रहण वाहन सेवा के कचरा वाहन को रविवार को भानुदा में सरपंच गुलाराम मेघवाल व पंचायत समिति सदस्य विजयपाल बुआल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिव मंदिर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में
ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने स्वागत अभिनंदन किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान सेवानिवृत्त अध्यापक जगदीश प्रसाद शर्मा ने कचरा संग्रहण करने के लिए 11,000 सहयोग राशि देने की घोषणा की। ट्रस्ट से जुड़े विद्याधर शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से गांव मोमासर, आड़सर, सत्तासर, लालासर, लाछड़सर, जोरावरपुरा, बादासर व चारणवासी में पहले से घर घर कचरा संग्रहण वाहन सेवा चालू है और सोमवार को गांव बाढ़ की ढाणी में भी ये सेवा शुरू की जाएगी। सरपंच व ग्रामीणों ने ट्रस्ट का आभार जताया। इस दौरान ट्रस्ट के विद्याधर शर्मा, विपिन जोशी, बजरंग सोनी, महावीर शर्मा, सांवरमल इंदौरिया, मदन सांखोलिया, मालाराम प्रजापत, बचन सिंह तंवर, राजकुमार शर्मा, लीलाधर शर्मा, कल्याण सिंह बिक्का, भीमाराम न्योल, इंदर सिंह राजपुरोहित, दयाशंकर शर्मा, जगदीश सुतार, श्यामलाल शर्मा, पुष्कर शर्मा, नरेंद्र शर्मा, लक्ष्मणराम मुंदलिया, किशन भुवाल, ओम सिंह आदि मौजूद थे। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन रविवार को महर्षि निवास पर किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट बजरंग गुज्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा एवं दीनदयाल पारिक ने सदस्यता अभियान को सर्वव्यापी बनाने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एवं विचारधारा पार्टी आधारित है। देशव्यापी सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखने वाले और आने वाले समय में समाज और राष्ट्र की सेवा करने वालों को पार्टी से जोड़े। कार्यक्रम को जिला मंत्री सुमित्रा सेन, भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक मुरारका ने किया। इस दौरान पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, जिला मंत्री भारती मुगदल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष किशनलाल घोडेला, भंवरलाल टेलर, भीमराज भोवरिया, बालकृष्ण स्वामी, ओम प्रकाश बबेरवाल, सलीम खान, परमेश्वर लाल मेघवाल, श्रवण सोडा, ओम महर्षि, अशोक पंवार, कन्यालाल चौमाल, प्रहलाद भार्गव, शंभुदयाल लाटा, विमल महर्षि, सुशील इंदौरिया, नंदलाल सुरोलिया, राकेश गौड़, विनोद मेहता, अरुण पचलंगिया, गौतम महर्षि, गिरधारीलाल इंदौरिया, साबीर गौरी, जाफर दारूगरिया, रामदेव चंदनिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मावलियों के मोहल्ले में स्थित धौली शक्ति दादी मंदिर में शनिवार रात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय भजन गायक एसपी वर्मा, मनोहर पारिक, कृतिका सराफ, शक्ति प्रचार समिति के सदस्य व बाहर से आए गायक कलाकारों ने भजन गाए। इस दौरान विशंबर दयाल सराफ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, कृष्ण कुमार, विष्णु कुमार, प्रेम कुमार सराफ, देवकी नंदन, सुभाष, राहुल, संतोष, लीलाधर सराफ, श्रवण काछवाल, ललित चौधरी, ओम सारस्वत, सुरेश मुरारका सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। उदयपुर में रविवार को 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रतनगढ़ के भामाशाह नर नारायण सराफ, जोधराज वेद, प्रदीप सराफ, राजीव वेद व मंजू सराफ को भामाशाह सम्मान एवं प्रेरक के रूप में कुलदीप व्यास, राजीव उपाध्याय व मीनाक्षी उपाध्याय को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा सम्मानित किया गया। तहसील के गांव पड़ियारा से 42 वर्षीय विवाहिता, उसकी बेटी व उसकी दोहिती लापता हो गई। इस संबंध में आज पड़ियारा निवासी 45 वर्षीय नंदलाल भोजक ने थाने में रिपोर्ट दी है कि 25 अगस्त को सुबह 9 बजे उसकी 24 वर्षीय बेटी ज्योति व 3 साल की दोहिती किरण बिना बताए घर से निकल गई।
उसके बाद 28 अगस्त की सुबह 9 बजे उसकी 42 वर्षीय पत्नी अंजलि भी बिना बताए घर से निकल गई। तीनों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। बदनामी के डर से 30 वर्षीय विवाहिता ने पानी की कुंड में डूबकर दी जान। पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में कराया शव का पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव कादिया में बीती रात किसी समय पानी की कुंड में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई। रविवार को कादिया निवासी परसाराम पुत्र छोटूराम प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई मनफूल प्रजापत विदेश में रहता है। मनफूल के घर पर मनफूल की 30 वर्षीय पत्नी भगवती और उसकी 2 बेटियां, एक 4 साल की और एक 2 साल की रहते हैं। भगवती बेटियों के साथ घर में अकेली रहती थी, इसलिए उनके छोटे भाई राजकुमार का 15 वर्षीय बेटा रोहितास उनके घर सोने जाता था। आज सुबह रोहितास जब अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन रोहितास को देखने के लिए मनफूल के घर गए। वहां घर का दरवाज़ा खटखटाया तो रोहितास ने उठकर गेट खोला और अंदर जाकर देखा तो मनफूल की पत्नी भगवती कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद भगवती पानी की कुंड में तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद रोहितास से पूछा गया कि रात में कुछ बात हुई थी क्या। तब रोहितास ने बताया कि रात को सभी घर के आंगन में सो रहे थे। देर रात उसे ठंड लगी तो वो कंबल लाने के लिए कमरे के अंदर गया था। कमरे के अंदर देखा तो उसकी चाची भगवती के साथ एक अन्य व्यक्ति बैठा था जिसे वो नहीं जानता, और उसको देखते ही उक्त व्यक्ति वहां से भाग गया। परसाराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि बदनामी के डर से भगवती ने पानी की कुंड में डूबकर आत्महत्या कर ली। भगवती की शादी को अभी 7 साल पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस ने मरक दर्ज कर तहसीलदार गिरधारी सिंह की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच एसडीएम अमित वर्मा करेंगे। बैंक से रुपए निकलवाकर घर जा रहे व्यक्ति का अपहरण कर चाकू से हमला कर जबरन शराब पिलाकर लूट करने का मुकदमा रविवार को पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। गांव उडेरा निवासी माणक चंद पुत्र नारायण प्रसाद माली ने थाने में रिपोर्ट दी है कि वो 28 अगस्त को रतनगढ़ में एसबीआई शाखा से 60,000 रुपये निकलवाकर पैदल ही अपने गांव जा रहा था। शाम करीब 4 बजे प्रकाश पाठशाला से आगे पीछे से टेम्पो में सवार होकर आए उसके रिश्तेदार बाबूलाल माली निवासी बिका बस्ती रतनगढ़ व उसके साथी घोटू व गिद्दाराम ने उसको पकड़कर टेम्पो में डालकर संगम चौराहे की तरफ ले गए। वहां उस पर चाकू से वार किए और उसे जबरन शराब पिलाकर उसके 60,000 रुपये निकाल कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आबड़सर फांटा के पास बीहड़ में विद्युत पोल के नीचे मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को रखवाया राजलदेसर की मोर्चरी में। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाया है। राजलदेसर थानाधिकारी गीता बिश्नोई ने बताया कि आज सुबह उनको सूचना मिली कि आबड़सर फांटा से करीब 500 मीटर दूर बीहड़ में 66 केवी विद्युत पोल के नीचे एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाकर शव के शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। थानाधिकारी बिश्नोई ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 27 से 30 वर्ष के आसपास लग रही है और मृतक का शव झुलसा हुआ है। फिलहाल पुलिस शव के शिनाख्ती के प्रयास कर रही है।